नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरणम परिशिष्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी की कोट्स क्या है। जिंदगी बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, और करने को एक महत्वपूर्ण काम होता है। वो महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मुंह पर ये जो मायूसी छाई हुई है उसको पोंछ दिया जाए। ठीक, उसको पोंछ दिया जाए, यही हमारा महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है ना। और जिंदगी बहुत छोटी है, ये जो मायूसी हमारे मुंह में छाई हुई है इसे हम पोंछ दें, ठीक ना, यही हमारा महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये है सुभाषिका कक्षा 6 की पुस्तक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शब्द रूपाणी, बालक, आकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो विभक्ति में विभक्ति क्या है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। ठीक, तो ये होता है विभक्ति और ये होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालका को प्रथम विभक्ति में एक वचन में क्या कहते हैं, बालका को प्रथम विभक्ति में द्विवचन में क्या बोलते हैं और बहुवचन में क्या बोलते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर एक बालक रहेगा तो उसको बालका कहेंगे, 2 बालक रहेंगे तो बालकौ, और 3 बालक रहेंगे तो बालका। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। फिर तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालके कह। फिर चतुर्थ में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फिर षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेशु। संबोधनम में हे बालका, हे बालको, हे बालका। ठीक ना, आगे देखते हैं। फलम का, फल का, जैसा बालक का हुआ वैसे ही फल का है। ठीक है, वैसे ही फल का है। आगे देखते हैं। वैसे ही हमारा लता का है। ठीक है, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, ये सब आपको याद करना होगा। ओके, समझ करके आपको याद कर लेना है विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या होता है। ठीक, फिर नदी का है, नदी, नदो, नदा। ठीक, फिर सर्वनाम है, यहाँ पर सर्वनाम एतत् पुल्लिंगे। ठीक, प्रथम ये सर्वनाम है। उधर क्या हो रहा था, कुछ शब्द था या कोई किसी का नाम था या कोई वस्तु था, इधर सर्वनाम हो रहा है। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर जो यूज होता है। ठीक ना, तो ऐसा, ऐसा का क्या हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, एतौ, एते। ठीक, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतय, एते, इसमें एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्मात्, एतस्भ्याम, एतेभ्य। ठीक है, एतस्य, एतयो, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। ठीक, एते, एतमेव, तत्, तत् मतलब क्या होता है, वह। शब्दास्नि, शब्दस्य रूपाणि पुल्लिंगे भवन्ति। ठीक, तो इसी तरह आपका ये है, ये एतत् स्त्रीलिंग है और ये एतत् क्या था, ये पुल्लिंग था, पुरुष था, ये स्त्री का है। ठीक है, स्त्री का कैसा होगा ये देख लीजिए। फिर एतत् नापुंसलिंग, नपुंसक लिंग, मतलब ना ही स्त्री ना ही पुरुष का कैसा होता है वो देख लीजिए। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर क्या है हमारा धातु रूपनानी। ठीक है, रूपानी, धातु रूपानी पढ़ते हैं। ये होता है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, तो एक वचन में क्या होगा प्रथम पुरुष का, पठत्ति, पठिता, पठत्ता, पठन्ति। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठत्ति, पठत्ता, पठन्ति। मध्य पुरुष में क्या होगा, पठस्सी, पठत्था, पठत। ठीक, उत्तम पुरुष में क्या होता है, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, बहुवचन का। ठीक है, ये हो गया भविष्यत काल, लृट लकार। ठीक ना, ये हो गया आपका अभी हमने जो पढ़ा वो हो गया लट लकार, वर्तमान काल में। और भविष्य काल में इसी शब्द को क्या कहेंगे, पठिष्यस्ति, फिर पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्य पुरुष में पठिष्यासि, पठिष्यथा, पठिष्यथ। ठीक है, और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ठीक है, अब हमारा भूतकाल में लट लकार में। ठीक है, क्या है, पठत का आपठत, आपठताम, आपठन। फिर मध्य पुरुष में एक वचन का आपठ, आपठतम, आपठत। फिर उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन में अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है,
क्लियर है। तो इसी तरह हम लोग जिस तरह पढ़ना का बनाए उसी तरह रक्षा का बनाएंगे, ठीक ना। पहले तो वर्तमान काल, फिर भविष्य काल और भूतकाल, ठीक। फिर बनाएंगे हम लोग गम का, धातु गम, धातु जाना, ठीक ना। गम मतलब जाना, तो ये वर्तमान काल का बना दिए, फिर भविष्य काल का और भूतकाल का, ठीक है। फिर है एक है अस, अस मतलब होना, ठीक है। अस मतलब क्या होता है, अस मतलब होना, ठीक। होना का वर्तमान काल का बनाएंगे, फिर हमारा भविष्य काल का बनाएंगे, फिर और एक भूतकाल का बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, एक है धातु क्या है, कूर्द मतलब कूदना, तो इसका कूदना का बना देंगे हम लोग। वर्तमान काल में क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है। फिर भविष्य काल में क्या होता है वो देखेंगे, फिर हमारा भूतकाल में क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। आगे अब हम लोग धातु रूपानी भव धातु का, ठीक ना। भव मतलब होना, इसका वर्तमान काल देख लेंगे, ठीक है। और भविष्य काल देख लेंगे और भूतकाल देख लेंगे, ओके। फिर क्या है, ये संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए एक को क्या बोलेंगे, नहीं पुल्लिंग पुरुष के लिए एक को क्या बोलेंगे, और स्त्रीलिंग के लिए एक को क्या बोलेंगे, और जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए, जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं है, कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या बोलेंगे एक को, वो देखते हैं। तो पुरुष के लिए एक को क्या बोलेंगे एका, और स्त्रीलिंग के लिए स्त्री के लिए एका, और नापुंसक लिंग के लिए मतलब जो ना स्त्री है ना पुरुष है उसके लिए एकम, ठीक। और दो को क्या बोलेंगे, पुरुष के लिए दो, और स्त्री के लिए द्वे, और नपुंसक के लिए द्वे, ठीक। फिर आपका तीन किस पुरुष के लिए क्या बोलेंगे त्रया, और स्त्री के लिए त्रिश, ठीक। और नपुंसक के लिए त्रीनी, ठीक। और चार क्या बोलेंगे स्त्री के लिए, नहीं पुरुष के लिए क्या बोलेंगे चतवारा, और स्त्री के लिए क्या कहेंगे चत्रस, ठीक। और नापुंसक के लिए क्या बोलेंगे चतवारी, ठीक है। और पाँच को क्या बोलेंगे पौंच, पौंच। छः को सठ, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नौ, ठीक है। आगे देखते हैं 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, ठीक है। 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, एक को विसंति, ठीक। और 20 को क्या बोलेंगे विसंति, ठीक। क्लियर है। आगे ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके हिंदी अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनानाम मतलब अनाज, आडकी मतलब अरहर, माशा मतलब उड़ंद, उदंड, ठीक ना, उड़द, उड़द। गोधूम मतलब गेहूं, गोधूम मतलब गोधुमा मतलब क्या होता है गेहूं। चनका मतलब चना, तंडुल मतलब चावल, यवा मतलब जौ, द्वदलम मतलब दाल, सख्तु मतलब सत्तू, सख्तु मतलब सत्तू होता है, ठीक है। फलानी फल है, ये अनाज है और ये फलानी फल है, ये कुछ फल हैं, ठीक। आम्रम मतलब आम, ठीक। आगे क्या है, आम्रलम मतलब अमरूद, द्रक्षा मतलब अंगूर, दाडिमम मतलब अनाज, कदली फलम मतलब केला, ठीक है। आगे देखते हैं धान्यम मतलब धान, मसूरा मशूर। अब पशवा मतलब पशु का कुछ नाम है, अश्वा मतलब घोड़ा, अजह मतलब बकरी, उष्ट्र मतलब ऊँट, श्वाना मतलब कुत्ता, स्वाना मतलब कुत्ता, गदर्भा मतलब गधा, भल्लुका मतलब भालू, मूषका मतलब चूहा, ठीक है। मृगा मतलब हिरण, ओके। और ये फल में कदली फलम मतलब केला, जम्बू फलम मतलब जामुन, नागरगम मतलब संतरा, बकरी फलम मतलब बेर, बदरी फलम मतलब बेर, लीचिका मतलब लीची, सीताफलम शरीफा, कर्क टीका ककड़ी, ठीक। आगे मूषका ये हो गया था, सिंह मतलब शेर, शशका खरगोश, वानरा बंदर, सुकुर सुअर, चित्रका चिता, श्रृंगाला गिद्दड़, ठीक है। सेवम सेब, नारिकेलम नारियल, निम्बुकम नींबू, बिल्वम बेल, ठीक है। ये सब है, ओके। आगे क्या है, पक्षी का नाम, उल्लुका उल्लू, कपोता कबूतर, काका कौआ, कोकिला कोयल, शुक्र सुका तोता, ठीक है। चटका पिपीहा, वका बकूला, मयूरा मोर, सारिका मैना, हसन हंस हंस, ठीक है। हंसा मतलब हंस, वर्तका बत्तख, सारसा सारस, भ्रमरा भौरा, चक्रवाका चकवा, गिद्ध, ठीक। अगला क्या है, वर्णानी नमानी रंगवाचक शब्द, ठीक ना। कृष्णा काला, नीला नीला नीला, पीता पीला, रक्ता लाल, श्वेता सफेद, हरिता हरा, पांडुरा श्वेताभ पीला, पिन्याका केसरिया, पाहता मटमैला, पुष्पानी नामानी फूलों का नाम, कोकंदम कमल, कर्णिकारा कनेर, स्थलंगधम पाटलम गुलाब, गंध पुष्पम गेंदा, मालती चमेली, चंपक चंपा, यूथिका जूही, पलासा ढाक, ठीक है। मल्लिका बेला, सलमली सेमर का फूल, ठीक है। तो खत्म हो गया चैप्टर, ओके। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नहीं कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव सेशन से जुड़िए, आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके थ्रू से जुड़िए। आप यदि कुछ भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है
तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है। जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।